फुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के अल्लाह के तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफ़ा की ज़ात, किताब से मुराद कलामुल्लाह। अल्लाह ने पहले नूर का जिक्र किया, बाद में किताब का जिक्र किया। होना तो ये चाहिए था, अल्लाह पहले किताब का जिक्र करता, पहले किताब को भेजता, बाद में नूरे मुस्तफ़ा को भेजता। लेकिन रब्बे कायनात ने पहले नूरे मुस्तफ़ा को भेजकर हमें और आपको ये पैगाम दे दिया, ऐ मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों सुनो सुनो, पहले मेरे नबी की मोहब्बत अपने सीने में पैदा करो। कुरान पढ़ोगे, कुरान तुम्हारे सीने में उतरता जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमामुल अंबिया, फ़खरुल अंबिया, सय्याहे लामका, मालिके इंसोजा, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। अब ज़हन के हाशिए पर एक सवाल ये उभर कर आता है, अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को कब पैदा फरमाया, किस वक्त पैदा फरमाया, और सारी दुनिया के तख्लीक से कितने साल कब्ल अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। तो आओ जरा तारीख के औराक को पलटते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी दुनिया की तख्लीक से 9 लाख साल पहले नूरे मुस्तफ़ा का वजूद बख्शा है। जब नूरे मुस्तफ़ा का रब्बे कायनात ने सारी दुनिया की तख्लीक से 9 लाख साल पहले पैदा फरमाया, तो ये नूरे मुस्तफ़ा नमाज के लिए खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। लेकिन जब नूरे मुस्तफ़ा नमाज के लिए खड़ा हुआ, तो नूरे मुस्तफ़ा का नमाज पढ़ने का जो तरीका था, तो वो नूरे मुस्तफ़ा नमाज के लिए खड़ा हुआ। लेकिन जब नूरे मुस्तफ़ा नमाज के लिए खड़ा हुआ, तो नूरे मुस्तफ़ा ने जो नमाज अदा की है वो हमसे जुदा है। जैसे हम नमाज अदा करते हैं, वैसे नूरे मुस्तफ़ा ने नमाज अदा नहीं की है। जैसे नूरे मुस्तफ़ा ने नमाज अदा की है, वैसे हमने नमाज कभी ना अदा किए हैं, न कभी अदा कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। तारीख गवाह है, जब नूरे मुस्तफ़ा नमाज के लिए खड़ा हुआ, तो 1000 साल का तकबीरे तहरीमा कहा, 1000 साल का क़याम किया, 1000 साल का रुकू किया, 1000 साल का सजदा किया, 1000 साल का जलसा किया, 1000 साल का दूसरा सजदा किया। इस तरीके से नूरे मुस्तफ़ा ने, ऐ महबूब, जो चाहो मांगो अता कर दिया जाएगा। दौलत मांगोगे दौलत दे दी जाएगी, शोहरत मांगोगे शोहरत दे दी जाएगी, अजमत मांगोगे अजमत दे दी जाएगी, जाहो जलाल मांगोगे जाहो जलाल दे दिया जाएगा। मुस्तफ़ा ने अर्ज की, मौला न मुझे दौलत की ज़रूरत है, न शोहरत की ज़रूरत है, न हुकूमत की कुर्सी की ज़रूरत है, न जाहो जलाल की ज़रूरत है। रब ने फरमाया, मुस्तफ़ा फिर क्या चाहिए? तो मुस्तफ़ा ने अर्ज की, मौला तू मुझे किसी कौम का नबी बनाकर भेजेगा, किसी कौम का रसूल बनाकर भेजेगा, किसी कौम का पैगंबर बनाकर भेजेगा, किसी कौम का हादी नासिर बनाकर भेजेगा। ऐ मौला वो कौम गुनाह भी करेगी, वो कौम झूठ भी बोलेगी, वो कौम गीबत भी करेगी, वो कौम अय्यारी भी करेगी, वो कौम मक्कारी भी करेगी। ऐ मौला बरोज़े क़यामत वो कौम अपने दामन में गुनाहों को समेट कर लेकर आएगी, और अमाले सालेह, अमाले जो है सियाह की बुनियाद पर उन्हें जहन्नम में ढकेला जाएगा। ऐ मौला उस वक्त मैं अपने गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत और गुनहगार उम्मत की शफ़ाअत करूंगा। ऐ मौला मेरी शफ़ाअत को कबूल फरमा लेना। तो रब ने फरमाया, मुस्तफ़ा तुम शफ़ाअत करते जाना, मैं कबूल करता जाऊंगा।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसका सिस्टम भी नहीं समझ में आता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया। हजरत आदम सफीउल्लाह फरमाते हैं, जो तमाम नस्ल इंसानी के बाप हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आलम अरवाह में तमाम रूहों का जब दीदार कराया तो मैंने ये देखा कि उन तमाम रूहों में कुछ रूहें ऐसी हैं जो बड़ी फजीलत वाली हैं, कुछ रूहें और भी उनमें ऐसी हैं जो उनसे ज्यादा फजीलत रखती हैं, कुछ रूहें और भी हैं जो उनसे ज्यादा फजीलत रखती हैं। हजरत आदम सफीउल्लाह फरमाते हैं, रा नूरन सात अनफी असफल है, मैंने एक नूर देखा जो जमीन की पस्ती से उठा, आसमान की बुलंदियों की जानिब गया। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ मौला मन हाजा, ये क्या है? तो रब ने फरमाया, ऐ आदम हुआ इब्नो का, ये तेरा बेटा है, हुवल अव्वल, यही सबसे पहले है, हुवल आखिर, और यही सबसे आखिर में जाएगा। जब तो आला पुकार उठे, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला मौला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंडे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सनाउल्लाह कादरी साहब किबला। अब वो नूर हजरत आदम से मुंतकिल होकर हजरत शीश में आया। हजरत शीश से मुंतकिल होते होते हजरत नूह नजीउल्लाह में आया। नूह नजीउल्लाह से नूर मुंतकिल होते होते इब्राहिम खलीलुल्लाह में आया, और इब्राहिम खलीलुल्लाह से वो नूर मुंतकिल होकर इस्माइल ज़बीउल्लाह में आया। ये नूर नस्लन बादा नस्ली मुंतकिल होते होते सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पुश्ते अनवर में आया। और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पुश्ते अनवर में आया तो सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं आलम शबाब में था, जवानी के आलम में था। एक दिन में खाना काबा के तवाफ के लिए आया, खाना काबा का तवाफ किया, और खाना काबा का तवाफ करने के बाद खाना काबा के पास हजर अस्वद के करीब मैं लेट गया। मेरी आंख लगी, मैंने ख्वाब ये देखा, एक दरख्त जमीन से निकला और आसमान की बुलंदियों की जानिब पहुंचा। उससे दो शाखें निकले, एक मगरिब की जानिब फैल रही है, दूसरी मगरिब की मशरिक की जानिब फैल रही है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का फरमाते हैं कि मैंने ये देखा, उस दरख्त की जड़ से अरब के लोग चिपके हुए हैं। इतने में एक जमात निकली, उनके हाथों में नंगी तलवारें थी, वो उस दरख्त को काटने के लिए आगे बढ़े। इतने में एक और जमात आई, उनके हाथों में भी नंगी तलवारें थी, वो आगे बढ़कर उन तमाम को मौत के घाट उतारा जो दरख्त को काटने के लिए आए थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जैसे मैंने ये ख्वाब देखा मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली मेरा जिस्म कांपने लगा, कलेजा डोल गया, दिल दहल गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं अपने घर गया और अपने घर जाने के बाद अपने खानदान के चंद मुअज्जज लोगों को बुलाया जो साहिब इल्म थे, जो अरबाब इल्म थे, जो दानिशमंद थे। मैंने उन तमाम को बुलाया और बुलाने के बाद मैंने अपना ख्वाब बयान किया। मैंने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। मेरे खानदान के लोगों ने कहा, ऐ सरदार
सरदार मक्का, ख्वाब तो बड़ा अजीब है, सुनने के बाद जिस्म कांप जा रहा है। ऐ सरदार मक्का, इस ख्वाब को जो है, इस ख्वाब को किसी मुअब्बिर के सामने बयान करे, किसी मुअब्बिर से इस ख्वाब की ताबीर पूछे। सरदार मक्का फरमाते हैं, जब मैंने निगाह दौड़ाई तो पता ये चला मक्के की सरजमीन पर एक ऐसा मुअब्बिर है, एक ऐसा काहिन है, एक ऐसा नुजूमी है जो लोगों की पेशानी को देखकर लोगों की जिंदगी का जायजा लगा लेता है, लोगों के मुस्तकबिल का जायजा लगा लेता है। सरदार मक्का फरमाते हैं, मैं दौड़ते दौड़ते उस मुअब्बिर के पास गया, उस नुजूमी के पास गया, नुजूमी से मैंने अपना ख्वाब बयान किया। नुजूमी ने मेरी पेशानी को देखा और देखने के बाद फरमाया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ सरदार मक्का, परेशान मत हो, लयुखरजन्न मिन सल्बिका रजुलन, अनकरीब तेरे पुष्ट से एक नबी पैदा होने वाला। सुभान अल्लाह। कहा परेशान मत हो, हैरान मत हो, रंजीदा मत हो, लयुखरजन्न मिन सल्बिका रजुलन, अनकरीब तेरे पुष्ट से एक नबी पैदा होगा। या मलिकुल मशरिक वल मगरिब, वो मशरिक वालों के लिए भी नबी होगा, वो मगरिब वालों के लिए भी नबी होगा, वो शुमाल वालों के लिए भी नबी होगा, वो जुनूब वालों के लिए भी नबी होगा, वो जमीन वालों के लिए भी नबी होगा, वो आसमान वालों के लिए भी नबी होगा, वो फरिश्तों का भी नबी होगा, वो आदम का भी नबी होगा, वो शीश का भी नबी होगा, वो नूह का भी नबी होगा, वो इब्राहिम का भी नबी होगा, वो इस्माइल का भी नबी होगा, वो ईसा का भी नबी होगा, वो मूसा का भी नबी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरदार मक्का फरमाते हैं, वहीं से मुझे इस बात की खबर हो गई कि अब मुझे निकाह कर लेना चाहिए, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने निकाह किया और निकाह के बाद सरदार मक्का की 18 औलादें। कितनी औलादें? 18। कितनी औलादें? 18 औलादें। बस थोड़े देर के लिए आप मेरा साथ दें, इंशाअल्लाह तारीखी बातें मैं बता के जाऊंगा और मेरा यकीन है कि इससे पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बस थोड़े देर के लिए आप माहौल बनाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 18 औलादें हैं, 12 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं। 12 लड़के और 6 लड़कियों में सबसे ज्यादा कोई खूबसूरत है, सबसे ज्यादा कोई हसीनो जमील है तो वो मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत अब्दुल्लाह है। हजरत अब्दुल्लाह के भाई फरमाते हैं, जब अब्दुल्लाह पैदा हुए तो जिस कमरे में उनको लेटाया गया था वो कमरा रोशन और मनव्वर हो गया था। जिस कमरे में उन्हें लेटाया गया था वो कमरा रोशन और मनव्वर हो गया था। और एक तारीखी जुमला सुने, हजरत अब्दुल्लाह जब मक्के की सरजमीन पर पैदा हुए तो मुल्क शाम के यहूदियों में खलबली मच गई। अल्लाह अकबर, बच्चा पैदा हो रहा है मक्के में और मुल्क शाम के यहूदियों में खलबली कैसे मच गई। बच्चा पैदा हुआ मक्के में, खबर मुल्क शाम कैसे फैल गई। न इंटरनेट का दौर है, न टेलीविजन का दौर है, न अखबारों इश्तिहारात के दौर है, न मीडिया वालों का दौर है, न कोई ऐसा आला है जिसके जरिए खबर पहुंचाई जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो खबर कैसे फैली? तो आओ मैं आपको बताऊं। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हम असर नबी हजरत यहया अलैहिस्सलाम है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम में यहूदियों ने उनको जुल्मन कत्ल कर दिया था और जिस कुर्ते में कत्ल किया, जिस जुब्बे में कत्ल किया था, उस जुब्बे को मुल्क शाम के अजाइब खाने में उठाकर रख दिया गया। और साबिका किताबों में ये बात कसरत के साथ आने लगी, जब आखिरी पैगंबर के वालिद हजरत अब्दुल्लाह पैदा होंगे, जिस दिन पैदा होंगे उसी दिन इस कुर्ते से खून का ताजा कतरा टपकने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही हुआ। हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए मक्के में, मुल्क के शाम में। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के जुब्बे से, कुर्ते से खून का ताजा कतरा जब टपकने लगा, सारे यहूदी परेशान, या अल्लाह मामला क्या होगा। सारे यहूदी परेशान, सारे यहूदी हैरान कि हमारे खानदान से अब नबूवत चली जाएगी, हमारे खानदान से शुजाअत चली जाएगी, हमारे खानदान से अदालत चली जाएगी, हमारे खानदान से सदाकत चली जाएगी, हमारे खानदान का जाहो जलाल चला जाएगा। अब सारे यहूदियों ने बैठकर एक प्रोपगंडा तैयार किया, एक मंसूबा बनाया और उस मंसूबे के अंदर ये बात तय की गई कि हजरत अब्दुल्लाह को जवान होने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाए, हजरत अब्दुल्लाह का सर तन से जुदा कर दिया जाए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही पसंद है। उधर मुल्क के शाम में यहूदी अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए मंसूबे बना रहे हैं। इधर मक्के की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्लाह रब्बे कायनात के फजल व करम से सिन्ने बुलूग को पहुंच रहे हैं। उन यहूदियों को मालूम नहीं हजरत अब्दुल्लाह की जान की हिफाजत कोई और नहीं कर रहा है, परवरदिगार आलम कर रहा है। फानूस जिसकी बनकर हिफाजत खुदा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदियों ने कहा हजरत अब्दुल्लाह को जवान होने से पहले पहले उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, वरना अब्दुल्लाह जवान होंगे, वो उनका निकाह होगा, उनकी शादी होगी और उनके पुश्त में जो नूर है वो नूर मुंतकिल होकर बशक्ले मुस्तफा दुनिया में आएगा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर तो करें। इधर यहूदी हजरत अब्दुल्लाह के कत्ल करने के मंसूबे बना रहे हैं, उधर अब्दुल्लाह धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, जब अल्लाह ने मेरे हाथ पैरों में ताकत बख्श दी, मैं चलने फिरने के काबिल हो गया, अक्लो शऊर का मालिक हो गया, तो मैं मक्के के जंगलों में जब जाता था तो दरख्त मुझे झुक झुक कर सलाम करते थे। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, जब मैं जंगलों में जाता था तो दरख्त झुक झुक कर सलाम करते थे, पहाड़ की खो में जाता था तो पहाड़ों से सलाम की आवाज आती थी। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मक्के की गलियों में घूमता था तो दरो दीवार से अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होती थी। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, जब मैं बुतखानों से गुजरता था तो सारे बुत मुंह के बल गिर जाते थे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये हजरत अब्दुल्लाह है। अब हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं मक्के की चटियल मैदान में चलता था तो आसमान मेरे सर पर साया बन के चलता था। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं मक्के की चटियल मैदान में चलता था तो मेरी पेशानी से एक नूर निकलता था, आसमान के तरफ जाता था। जब पहले आसमान पर पहुंचता था तो पहले आसमान का दरवाजा खुल जाता था, फिर दूसरे पर पहुंचता था, दूसरे का खुल जाता था, तीसरे पर पहुंचता था, तीसरे का खुल जाता था, चौथे पर पहुंचता था, चौथे का खुल जाता था। आला हादल कया हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, सातों आसमानों का सैर वो नूर करके फिर मेरी पेशानी में आकर समा जाता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वक्त की किल्लत दामनगीर है वरना मैं बहुत तफसीली गुफ्तगू आपके सामने करता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर तो करें। हजरत अब्दुल्लाह है, इन्हें शिकार खेलने का बड़ा शौक था और जो है मुल्क के जो अरब ममालिक के लोग जो है शिकार बहुत शौक से खेला करते थे। ज़माने कदीम में हजरत अब्दुल्लाह को भी बड़ा शौक था शिकार खेलने का। एक दिन सरदार मक्का हजरत अब्दुल
मुत्तलिब के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ऐ सरदार मक्का, ऐ मेरे बाबा जान, मैं आपसे इजाजत तलब करने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दे दे तो मैं मक्के के जंगलों में शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। सरदार मक्का ने कहा, बेटा मेरी तरफ से इजाजत है, तुम चले जाओ। अल्लाहु अकबर। उस जंगल में पहुंचते हैं जिस जंगल में पहले से हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ जो मेरे नबी के नाना जान है, सुबहान अल्लाह, वो पहले से पहुंचे हुए हैं। वहब बिन अब्दे मुनाफ उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं जिस जंगल में हजरत अब्दुल्लाह गए हैं। जंगल की एक छोर पर वहब बिन अब्दे मुनाफ है, जंगल की दूसरी छोर पर हजरत अब्दुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। अब हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ फरमाते हैं, जैसे ही अब्दुल्लाह उस जंगल में दाखिल हुए तो अब्दुल्लाह को मैंने देखा, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह ने मुझे नहीं देखा। हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ फरमाते हैं, इतने में 70 यहूदियों की जमात मेरे पास आती है और आने के बाद जो है, जैसे ही यहूदियों की जमात मेरे पास आती है, उनके हाथों में नंगी तलवारें थी। मैंने कहा, इस जंगल में तुम तलवार के साथ क्या करने आए हो? अल्लाहु अकबर। वहब बिन अब्दे मुनाफ ने जब यहूदियों से पूछा तो यहूदियों ने कहा कि हमें इस बात की खबर हुई है कि सरदार मक्का के शहजादे हजरत अब्दुल्लाह इसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं। मौका अच्छा है, बहुत बेहतरीन और सुनहरा मौका है। आज अब्दुल्लाह को तने तनहा पाकर उनको मौत के घाट उतार देंगे। वहब बिन अब्दे मुनाफ ने कहा, अरे नादानो, सुनो, तुम अब्दुल्लाह को कत्ल करना चाहते हो और रब जो है अब्दुल्लाह को जिंदगी अता फरमा रहा है। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम खुदा से लड़ाई मोल ले रहे हो, जिसकी जो है जान की हिफाजत खुद रब्बे कायनात कर रहा है। तुम उसको मौत के घाट उतारने आए हो। तुम्हें मालूम नहीं है, मौत और हयात का मालिक अगर कोई है तो वो परवरदिगार आलम है। बेशक, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहूदियों ने एक न सुनी और हजरत अब्दुल्लाह के पास दौड़ते हुए गए और जाने के बाद सरदार मक्का के शहजादे हजरत अब्दुल्लाह को चारों तरफ से यहूदियों ने घेर लिया। जब चारों तरफ से यहूदियों ने घेरा, सरदार मक्का के शहजादे हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, क्यों, क्या वजह है, किस लिए आए हो और तुम जो है क्यों मुझे इस तरीके से घेर रखे हो? सारे यहूदियों ने कहा, हम तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहते हैं। सरदार मक्का के शहजादे हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, मैंने तो तुम्हारी कोई जमीन नहीं ली, ना हमने तुम्हारे माल को हथियाया है, ना हमने तुम्हारे माल और जायदाद पर कब्जा किया है, फिर तुम मेरी जान के जो है, फिर तुम मेरी जान लेने पर क्यों आमादा हो? मेरे खून के क्यों प्यासे हो? अल्लाहु अकबर। जब सरदार मक्का के शहजादे ने कहा है यहूदियों से, यहूदी कहने लगे, हम इसलिए आए हैं तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए कि तुम्हारी पुश्त में मुस्तफा का नूर जलवाबार है। अगर वो नूर आ गया तो हमारी खानदान की सखावत चली जाएगी, शुजाअत चली जाएगी, सदाकत चली जाएगी, नबूवत चली जाएगी। अल्लाहु अकबर। सरदार मक्का के शहजादे ने फरमाया, सुनो, तुम ऐसे नहीं हमें कत्ल कर सकते हो, तुम क्या हमें कम आंक रहे हो? मैं भी जो है सरदार मक्का के शहजादे हूँ, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये सारा मंजर जो है सिदरतुल मुंतहा पर बैठकर सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज की, मौला आज तेरे यार के वालिद को यहूदियों ने घेर रखा है, अब जो है अनकरीब है कि वो तेरे यार के वालिद पर हमला कर देंगे। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ जिब्राइल अपने साथ फरिश्तों की जमात लेकर जाओ और उन यहूदियों को मौत के घाट उतार के आओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील अमी जो है बशर की लिबास में फरिश्तों की जमात लेकर आते हैं और उन सारे यहूदियों को मौत के घाट उतार देते हैं। जब सारे यहूदियों को हजरत
जिब्रील अमीन ने मौत के घाट उतारा है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन ने सरदार मक्का के शहजादे हजरत अब्दुल्ला के कांधे पर अपना दस्ते पाक रखा और रखने के बाद फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, मक्के के जंगलों में तने तनहा मत निकला करो, तुम्हारे खून के प्यासे जो है यहाँ के यहूदी है और रब्बे कायनात को जो है अभी तुमसे बहुत सारा काम लेना है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं, मैं जंगल की दूसरी छोर पर तने तनहा खड़ा था। मैंने सोचा कि हजरत अब्दुल्ला की मदद की जाए। फरमाते हैं वहाब बिन अब्द मुनाफ कि मैं सोचा कि जंगल में दौड़ना शुरू कर दूं, मेरे कदमों की आहट से जो है यहूदी समझेंगे कि तने तनहा हजरत अब्दुल्ला जंगल में नहीं है, इनके साथ और भी हैं। लेकिन फरमाते हैं वहाब बिन अब्द मुनाफ जब दौड़ने की कोशिश कर रहा था तो मेरा पैर जो है जमीन के अंदर धंस गया। फिर मैंने सोचा जमीन से पत्थर उठाकर और जो है जंगल में फेंकना शुरू कर दो। फरमाते हैं जिस पत्थर पे हाथ रखता था वो पत्थर जमीन के अंदर धंस जाता था। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो है आवाज बुलंद करूं। आवाज जब जंगल में गूंजेगी तो यहूदी समझेंगे कि तने तनहा अब्दुल्ला नहीं है और भी लोग हैं। फरमाते हैं जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा था तो महसूस ये हो रहा था मेरे गले को किसी ने दबा दिया है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि रब्बे कायनात की ज़ात को ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि कोई मेरे यार के वालिद के ऊपर एहसान करे और वो कल को कहे अगर मैं जो है अब्दुल्ला की जान बचाई ना होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आए नहीं होते। मेरा महबूब किसी का एहसान लेने के लिए नहीं आया है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एहसान बन के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सरदार मक्का के शहजादे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सरदार मक्का के शहजादे घर आते हैं और आने के बाद सरदार मक्का के सामने सारी बातें बयान करते हैं। सरदार मक्का ने फौरन सोचा कि अब मेरे बेटे की जान के पीछे यहूदी हाथ धोकर पड़ गए हैं, क्यों ना हजरत अब्दुल्ला की शादी कर दी जाए, निकाह कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। जैसे ही सरदार मक्का ने कहा बेटा मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं, तुम्हारा अक्द कर दूं, हजरत अब्दुल्लाह ने अपने बाप की जुबान से जब ये कलिमात सुने तो उनको हया आ गई, शर्म आ गई। क्योंकि जब बाप डायरेक्ट बेटे से पूछेगा तो बेटे को लाजमन जो है हया आ ही जाती है। हजरत अब्दुल्लाह को जब हया आई, हजरत अब्दुल्लाह जो है हजरत अब्दुल्लाह वहां से उठते हैं और मक्के के जंगल में पहुंच, मक्के के जो है गलियों में जाकर बैठ जाते हैं। जब मक्के की गलियों में जाकर बैठते हैं इतने में जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्लाह के चंद दोस्तों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा सुनो सुनो, तुम मेरे बेटे के जो है सबक साथी हो, हम प्याला हो, हम नवाला हो, तुम मेरे बेटे के साथ तुम लोग उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना खाना पीना करते हो। ऐसा करो जरा मेरे बेटे से बेटे की राय पूछ लो, आखिर मेरा बेटा निकाह करना चाहता है या नहीं चाहता है, मेरा बेटा शादी करना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर तुम इस मकसद में कामयाब हो गए तो हम तुम्हें 20-20 किलो खजूर भी देंगे और 10-10 दिनार भी देंगे। अब जरा गौर से सुनना, सरदार मक्का ने जब हुक्म दिया है हजरत अब्दुल्लाह के दोस्तों को, तो हजरत अब्दुल्लाह के ये सारे दोस्त जो है हजरत अब्दुल्लाह के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं ऐ अब्दुल्लाह, क्या आप शादी करना चाहते हैं? क्या आप निकाह करना चाहते हैं? क्या आप निकाह करना चाहते हैं? क्या आप अक्द
करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला सुनते ही फरमाते हैं, अमर तुम कैसी शादी की बातें कर रहे हो, कैसे निकाह की बातें कर रहे हो, कैसी अक़्द की बातें कर रहे हो। सुनो सुनो, मेरी तो शादी हो गई है, मेरा तो निकाह हो गया है। जब दोस्तों ने सुना तो सुनने के बाद जो है उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। कहने लगे, अब्दुल्ला तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। न मक्के के रस्म रवाज के मुताबिक तुम दूल्हा बने हो, न मक्के के रस्म रवाज के मुताबिक तुम्हारी बारात सजाई गई है, न मक्के के रस्म रवाज के मुताबिक तुम्हारे सर पर सेहरा बंधा है। तुम्हारी शादी कैसे हो गई? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, जानना चाहते हो तो सुनो सुनो। रात को मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में मेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह आए थे। आने के बाद उन्होंने कहा, ऐ बेटा अब्दुल्ला, तुम्हारा निकाह वहाब बिन अब्द मुनाफ की बेटी आमिना के साथ रब ने फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही दोस्तों ने सुना पैरों के तले की जमीन खिसक गई। दौड़ते भागते हुए सरदारे मक्का के पास आए। कहने लगे, सरदारे मक्का गजब हो गया। कहने लगे, क्या गजब हुआ? कहा, आपके बेटे ने तो बहुत बड़ा दावा किया है। सरदारे मक्का ने कहा, क्या कहा है? सरदारे मक्का के सामने जो है सारी बातें जो है हजरत अब्दुल्ला के दोस्तों ने बयान किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब थोड़े देर के लिए मुतफक्किर हुए, गौर व फिक्र किए। फिर जो है उन्होंने अपने खानदान के चंद मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाया, चंद जो है दानिशमंदों को बुलाया, उकला को बुलाया। और बुलाने के बाद कहा, सुनो, मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। खानदान वालों ने कहा, सरकार कौन सा मशवरा है, कौन सी बात है? कहने लगे, सुनो, बात यह है, मेरे बेटे ने बहुत बड़ा दावा किया है। मेरे बेटे का कहना यह है कि उसका निकाह वहाब बिन अब्द मुनाफ की बेटी हजरत आमिना के साथ हो गया है। उनके साथ वालों ने कहा, सरदार मक्का के दोस्तों ने कहा, ऐसा है, आप चलकर वहाब बिन अब्द मुनाफ से पूछ ले, आखिर उनकी क्या राय है, गौर करें। अल्लाहु अकबर। सरदार मक्का अपने साथ चंद लोगों को लेते हैं और लेने के बाद जो है वहाब बिन अब्द मुनाफ के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजे पर पहुंचने के बाद दरवाजे की कुंडी खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, मन तक कलबा। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तो बाहर से आवाज आती है, ऐ वहाब बिन अब्द मुनाफ, तुम्हारे दरवाजे पर सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। अल्लाह अकबर। वहाब बिन अब्द मुनाफ ने अपने घर का दरवाजा खोला और घर का दरवाजा खोलने के बाद घर के आंगन में बैठाया, मेहमान नवाजी की। सरदार मक्का ने कहा, ऐ वहाब बिन अब्द मुनाफ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहने लगे, हुजूर बिला झिझक बिला खौफ आप कहिए, जो भी कहना है। सरदार मक्का ने कहा, मेरे बेटे ने ये ख्वाब देखा है कि उसका निकाह आपकी बेटी आमिना के साथ हो चुका है। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं, कसम अल्लाह की, जो ख्वाब आपके बेटे ने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया, जो ख्वाब आपके बेटे ने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। जरा गौर तो करें। अब दोनों के दरमियान बैठकर बात होती है। 9 जिलहिज की तारीख मुतअय्यन होती है कि 9 जिलहिज की तारीख में हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमिना के साथ पढ़ाया जाएगा। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 9 जिलहिज की तारीख मुतअय्यन होती है। सरदार मक्का तारीख मुतअय्यन करके घर चले आते हैं। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, रात गुजरती गई, दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए। 9 जिलहिज की जब तारीख आती है, सरदार मक्का के मकान पर, सरदार मक्का के मकान पर हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितना पुन्नूर वो मंजर होगा। हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमी जो है सिदरतुल मुंतहा पर बैठकर मुलाहिजा फरमा रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, मौला आज तेरे यार के वालिद की शादी है, आज तेरे यार के
वालिद का निकाह है, ऐ मौला तेरे यार के वालिद का बाराती मैं भी बनना चाहता हूँ। रब ने फरमाया जिब्राइल वो तो खाकियों की बारात है, नूरियों का क्या काम है। तो रब कायनात की बारगाह में हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मौला जिस तरीके से बशर की लिबास में मरियम के पास भेजा था उसी तरीके से आज बशर की लिबास में अब्दुल्ला का बाराती भी बना दे। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे हैं। सिदरतुल मुंतहा पे ख्वाहिश जाहिर हजरत जिब्रील कर रहे हैं मौला बाराती मुझे भी बनना है। सुभान अल्लाह वो मंजर कितना पुरनूर होगा, दूल्हा भी नूर है दुल्हन भी नूर है और इन दोनों के संगम से जो मेहमान आने वाला है अरे वो सरापा नूर है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाहु अकबर। गौर करें बारात जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर से निकलती है, सरदारे मक्का के जो है सरपरस्ती में बारात निकलती है और वहाब बिन अब्द मुनाफ के दरवाजे पर पहुंचती है। जब वहाब बिन अब्द मुनाफ के दरवाजे पर बारात पहुंची सरदारे मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे का निकाह मिल्लत इब्राहिमिया पर पढ़ाया। जब मिल्लत इब्राहिमिया पर निकाह पढ़ा दिया हजरत आमिना दुल्हन बन के तैयार है, डोली में बैठी हुई है। अल्लाहु अकबर। वहाब बिन अब्द मुनाफ ने कहा ऐ सरदारे मक्का मेरी बेटी की डोली तैयार है, अब आप जो है मेरी बेटी को रुखसत करके अपने घर लेकर जाए। सरदारे मक्का ने कहा डोली उठाने का हुक्म दिया। वहाब बिन अब्द मुनाफ आए, आने के बाद कहा हुजूर मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। सरदारे मक्का ने कहा वहाब बिन अब्द मुनाफ बिला झिझक कहिए क्या कहना चाहते हैं। वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं ऐ सरदारे मक्का मेरी बेटी का डोली वही उठाएगा जो कभी झूठ नहीं बोला होगा, जो कभी गीबत नहीं किया होगा, जो कभी चुगली नहीं किया होगा, जो कभी अय्यारी और मक्कारी नहीं किया होगा, वही डोली उठाएगा। सरदारे मक्का परेशान, या अल्लाह ऐसा आदमी तलाश कहां से किया जाए। अल्लाहु अकबर। रब ने जिब्राइल को हुक्म दिया ऐ जिब्राइल फरिश्तों की जमात को लेकर जा मेरे महबूब के वालिदा की डोली को उठा ला। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत आमिना की डोली उठाई जाती है और सहने काबा में लाकर रख दी जाती। जब सहने काबा में डोली रख दी गई सरदारे मक्का ने कहा बेटी आमिना उठो निकलो डोली से और खाने काबा का तवाफ करो। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना ने खाने काबा का तवाफ किया। सरदार मक्का ने अपने शहजादे हजरत अब्दुल्ला से फरमाया बेटा तुम भी खाने काबा का तवाफ करो। हजरत अब्दुल्ला ने भी खाने काबा का तवाफ किया, दोनों ने खाने काबा का तवाफ किया। फिर जो है सरदार मक्का ने फरमाया तुम दोनों लोग जो है दो दो रकात नमाज शुक्राना अदा करो। दोनों ने दो दो रकात नमाज शुक्राना अदा की। अब दोनों वहां से अपने घर को आए। रात गुजरती गई, दिन गुजरते गए। रज्जबुल मुरज्जब का जब महीना आता है सुभान अल्लाह, जब रज्जबुल मुरज्जब का महीना आया तो वो हजरत अब्दुल्ला के पुश्ते अनवर में जो मेरे नबी का नूर था वो मुंतकिल होकर हजरत आमिना के शिकमे अतहर में आ गया। बाप के पुश्ते अनवर से मुंतकिल हुआ, माँ के शिकमे अतहर में आया। अब हजरत आमिना से औरतों ने कहा ऐ आमिना बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे शिकम में इमामुल अंबिया आ गए हैं। हजरत आमिना ने फरमाया सुना जो दुनिया की औरतों की कैफियत होती है, जो दुनिया की औरतों की हालत होती है, जब वो अमल से होती है तो उन्हें उल्टी आती है, उन्हें चक्कर आता है, उन्हें कमजोरी महसूस होती है। जब इमामुल अंबिया जो है मेरे शिकम अतहर में आए न मुझे उल्टी आ रही थी, न मुझे चक्कर आ रहा था, न मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी, बल्कि मैं और अपने आप को ताकतवर महसूस कर रही थी। अल्लाहु अकबर।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमिना से लोगों ने कहा, ऐ आमिना बताओ आखिर पता कैसे चला कि तुम्हारे शिकम में इमामुल अंबिया आ चुके हैं। फरमाती हैं हजरत आमिना, जिस शब में इमामुल अंबिया मेरे शिकम में आए थे उसी रात में एक आसमान से नूरानी फरिश्ता मेरे पास आया और आने के बाद कहा, आमिना तुमको मुबारक, कहा आमिना तुमको मुबारक हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमिना फरमाती है उस फरिश्ते ने मुझे मुबारकबाद दी। फिर उस फरिश्ते ने मुझे एक सोने की ताबीज़ दी ख्वाब में, कहा बेटी आमिना इसको तुम अपने तकिए के नीचे रख लो। हजरत आमिना फरमाती है ख्वाब में उस बुजुर्ग ने जो मुझे ताबीज़ दी थी, जो है ताबीज़ दी, और जो है वो बुजुर्ग मुझसे कहा, ए बेटी आमिना जो तेरे शिकम में बच्चा पल रहा है इस दुनिया में आए तो उसके गले में ये ताबीज़ डाल दे। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है जब मैं सुबह को उठी और अपने सर के नीचे से तकिए को हटाई तो क्या देख रही हूँ कि वो सोने का ताबीज़ रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, ये हजरत आमिना है। अब देखो हजरत आमिना खुद फरमाती है जब इमामुल अंबिया मेरे शिकमे अतहर में आ गए और उससे पहले नहीं आए थे तो मेरी हालत क्या थी। फरमाती है जब मैं अपने बाबा के घर से रुखसत होकर अपने सरताज के घर आई, यानी हजरत अब्दुल्ला के घर आई, तो जो है मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाया करती थी। ज़माने कदीम में मक्के की औरतें पानी भरने के लिए कुएं पर रस्सी और डोल लेकर जाया करती थी। हजरत आमिना फरमाती है मैं भी रस्सी और डोल लेकर पानी भरने के लिए जाती थी और जब मैं अपने घर से निकलती थी तो जिस पत्थर पर पैर रखती थी वो पत्थर मेरे पैर को जख्मी कर देता था और जो है धूप जो है मेरे जिस्म को झुलस कर रख दिया था। हजरत आमिना फरमाती है लेकिन जब इमामुल अंबिया मेरे शिकम में आ गए, दूसरे दिन जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पर निकली हो तो अपने घर से पहला कदम बाहर रखी, चंद कदम चली थी, एक पत्थर मेरे पैर के नीचे आया, वो चुभने के बजाय वो पत्थर मोम बन गया। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है रस्सी और डोल लेकर जो है मैं कुएं पर पहुंची और जो है अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मुझसे पहले भी औरतें कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी और वो अपनी बारी जैसे जैसे उनकी बारी आती गई वो कुएं से पानी भरकर निकलती गई। हजरत आमिना फरमाती है जब मेरी बारी आई कुएं पर पानी भरने के लिए तो रस्सी और डोल लेकर जैसे आगे बढ़ी तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर की जानिब आ गया। अल्लाह अकबर। ये हजरत आमिना है। हजरत आमिना फरमाती है कि पहला दूसरा तीसरा पांचवा छठा सातवां आठवां महीना जब दाखिल हुआ, जब आठवां महीना दाखिल हुआ अपने घर के सहन में बैठी हुई थी, मेरा दिल बड़ा घबराया, बड़ा परेशान हुआ। मैं कहने लगी या अल्लाह आज मामला क्या है, दिल बड़ा रंजीदा है, दिल बड़ा गमगीन है, दिल बड़ा परेशान हाल है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना फरमाती है मैं उठी और उठने के बाद जो है खाने काबा के दीदार के लिए पहुंची, सहने काबा में दाखिल हुए। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना फरमाती है वही खड़ी हो गई, जी भरकर मैंने खाने काबा को देखा। सुभान अल्लाह। फरमाती है जब मेरी तबीयत जो है भर गई फिर मैं खाने काबा का तवाफ की और खाने काबा का तवाफ करके जब मैं फारिग हुई और एक किनारे को जब मैं खड़ी हो गई तो मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा खाने काबा मेरी तरफ झुक रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है जब खाने काबा मेरी तरफ झुकने लगा तो मैंने खाने काबा से जो है कहा ऐ काबा तू मेरी तरफ क्यों झुक रहा है, तू तो आदम का काबा है, तू तो शीश का काबा है, तू तो यहिया का काबा है, तू तो जकरिया का काबा है, तू तो नूह का काबा है, तू तो लूत का काबा है, तू तो शुएब का काबा है, तू तो इब्राहिम का काबा है, तू तो इस्माइल का काबा है, तू तो ईसा का काबा है, तू तो मूसा का काबा है। ऐ काबा
आदम सफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने पैगंबर आए तमाम पैगंबरों के काबा, ऐ काबा तू है, ऐ काबा तू मेरी तरफ क्यों झुक रहा है? तो काबे के दीवार से आवाज आई, ऐ आमिना सारे नबियों का काबा मैं, सारे रसूलों का काबा मैं, सारी दुनिया का काबा मैं, लेकिन मेरा काबा तेरे शिकम में जलवाबार है, मैं उसी की ताज़ीम के लिए झुक रहा हूँ। अच्छे राजा सच्चे राजा यानी इमाम अहमद रजा पुकार उठे, आज आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जिदान मिल्लत इस्लामिया थोड़ी देर और बोलिए मचल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है वहां से आई। अब बहुत गौर से सुनने की बात है और तारीखी बातें मैं आपको सुना कर जाऊंगा इंशाअल्लाह। हजरत आमिना फरमाती हैं वहां से आई, उसके बाद वक्त गुजरा, रबीउन नूर का चांद हुआ। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। रबीउन नूर का चांद निकला। जैसे ही रबीउन नूर का चांद निकला उसी शब में एक नबी मेरे पास आया और आने के बाद उसने मुबारकबाद दी, आमिना तुमको मुबारक हो, तुम्हारी गोद में सारी कायनात के आका तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं दूसरी रात आई, दूसरा नबी आया, उसने मुबारकबाद दी, कहा आमिना तुमको मुबारक हो। तीसरी रात आई, तीसरा नबी आया, कहा आमिना तुमको मुबारक हो। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना फरमाती है 12 दिनों तक जो है अंबिया और रसूलाने जाम का आना जाना लगा रहा। अब हजरत आमिना फरमाती है रबीउन नूर की 12 तारीख है, सुबह सादिक का वक्त है, रात जा रही थी, दिन आ रहा था और मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लेकर आ रहे थे। हजरत आमिना फरमाती है शहर का वक्त है, दर्दे विलादत जो है शुरू होता है। उस वक्त मेरे घर के अंदर कोई नौजवान नहीं था, कोई औरत नहीं थी, सिर्फ मेरे पास एक मेरी खादिमा थी। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना फरमाती है सिर्फ एक खादिमा थी। मैंने अपने खादिमा से कहा जाओ मक्के की सरजमीन पर किसी दाई को पकड़ कर लेकर आओ, किसी दाई को बुला कर लेकर आओ। लगता है अब इमामुल अंबिया का आने का वक्त हो चुका है, अब फखरुल अंबिया का आने का वक्त हो चुका है। अल्लाहु अकबर। वो दाई जो है घर से निकलती है, मक्के की सरजमीन पर एक एक बात दी करे सारी दाई के पास जाती है, लेकिन मक्के की सरजमीन पर उस वक्त जितनी दाइयां थी सारी दाइयों ने आने से इनकार कर दिया, सारी दाइयों ने आने से मना कर दिया। कहा सुनो हम आमिना की खिदमत के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं, उसका बाप दुनिया से जा चुका है, जिसका बाप दुनिया में है नहीं। अगर हम उसकी खिदमत करेंगे तो हमें नजराना क्या देगा, वो हमें तोहफा क्या देगा, वो हमें हदिया क्या देगा। अल्लाहु अकबर। मक्के की सरजमीन की सारी दाइयों ने आने से मना कर दिया। हजरत जिब्रील अमी जो है सिदरतुल मुंतहा पर बैठकर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जब उस खादिमा से सारी दाइयों ने मना किया है, खादिमा के आंखों में आंसू आ गए हैं, आंसू छलकता है। दौड़ते हुए आमिना के पास आती है, कहती है सारी कायनात के आका को जन्म देने वाली माँ, ऐ आमिना सुनो मक्के की सरजमीन पर जितनी दाइयां हैं सारी दाइयों ने आने से इनकार कर दिया है। हजरत आमिना ने सुना एक सर्द जो है सांस लेती हैं। अल्लाहु अकबर। आंखों से आंसू के कतरे टपकते हैं। हजरत जिब्रील अमी सिदरतुल मुंतहा पर बैठकर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अर्ज करते हैं मौला ये क्या मामला है, तेरे महबूब के वालिदा के आंखों से
आंसू टपक रहे हैं। ऐ मौला तूने ये भी देख लिया मक्के की सरजमीन पर जितनी दाइयां हैं सारी दाइयों ने आने से मना कर दिया। तो आवाज आती है ऐ जिब्रील अमी सुनो सुना, मक्के की सरजमीन पर जितनी दाइयां हैं वो सब के सब नापाक हैं, मेरा महबूब पाक है और पाक के लिए पाक दाइयों का होना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला। कहा पाक के लिए पाक दाइयों का होना जरूरी है, मेरा महबूब तो सरापा पाक है। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं मौला तो फिर अपने महबूब की खिदमत के लिए दाइयों का इंतजाम फरमा दे। रब ने फरमाया जिब्राइल हजरत हव्वा को आवाज दो। सुभान अल्लाह, थोड़ी देर के मोबाइल बंद कर। रब ने फरमाया जिब्राइल हजरत हव्वा को आवाज दो। हजरत जिब्रील अमी ने अर्ज की मौला हजरत हव्वा के विसाल के तो कई हजार साल हो चुके हैं। रब ने फरमाया जिब्राइल हजरत हाजरा को आवाज दो। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला हजरत हाजरा के विसाल के भी कई हजार साल हो चुके हैं। रब ने फरमाया मरियम को आवाज दो। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मौला मरियम के भी विसाल के कई सौ साल गुजर चुके हैं। रब ने फरमाया ऐ जिब्राइल हजरत आसिया को आवाज दो। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मौला हजरत आसिया के भी इंतकाल के कई सौ साल गुजर चुके हैं। तो रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ जिब्रील अमी सुनो सुनो, इंतकाल हो जाना वो अलग की बात है, तुम आवाज लगाते जाओ। कब्रों से उठाना मेरा काम है, कब्रों से उठाना मेरा काम है। हजरत जिब्रील ने कहा ऐ हव्वा, हजरत हव्वा को अल्लाह ने कब्र से उठाया। कहा मरियम, हजरत मरियम को कब्र से उठाया। कहा आसिया, हजरत आसिया को कब्र से उठाया। कहा हाजरा, हजरत हाजरा को कब्र से उठाया। जब ये चारों औरतों को अल्लाह ने कब्र से उठाया तो इन चारों औरतों को अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बुलाया, बुलाने के बाद रब ने फरमाया सुनो। अर्ज की पाक दामन औरतों ने मौला तूने हमें याद किया है। रब ने फरमाया हाँ हमने तुम्हें याद किया है। हजरत हव्वा कहने लगी मौला क्यों याद फरमाया है। रब ने फरमाया सुनो सुनो, मेरा महबूब आने वाला है, उसकी खिदमत के लिए तुम सबको जाना है। अल्लाहु अकबर। हजरत हव्वा चलने के लिए निकलती है, चलना चाहती है। रब फरमाता है हव्वा सुनो, तने तनहा तुम लोग नहीं जाओगे। हजरत हव्वा, हजरत मरियम, हजरत जो है हाजरा, हजरत आसिया जो है अर्ज करती है मौला फिर क्या करें। रब ने फरमाया जन्नत जाओ। कहा जन्नत जाओ। इन चारों औरतों को अल्लाह ने जन्नत में भेजा और भेजने के बाद फरमाया जाओ जन्नत से फरिश्तों की जमात को लेना, हूरो खिलमा की जमात को लेना। अब ये चारों औरतें जो है अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती हैं मौला वहां फरिश्तों का क्या काम है, हूरो खिलमा का क्या काम है। तो रब ने फरमाया हाजरा सुनो, हूरो खिलमा का काम तो ये है मेरे महबूब के घर को इतर से मुअत्तर करेंगे और ये फरिश्ते मेरे महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, हजरत जो है हजरत हव्वा, हजरत मरियम, हजरत हाजरा, हजरत आसिया, ये चारों पाक दामन औरतें जो हैं हजरत आमिना के पास आती है। हजरत आमिना फरमाती है जब ये चारों पाक दामन औरतें मेरे पास आई तो मैंने इनसे ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील मक्के की सरजमीन पर कोई औरत नहीं देखी थी। सुभान अल्लाह। हजरत जो है आमिना फरमाती है, आमिना फरमाती है उसी दरमियान मैंने ये देखा मेरे घर के छत पर सब्ज रंग के परिंदे, हरे रंग के परिंदे उड़ रहे हैं और वो अपनी चोंचों में जो है हीरे और जेवरात पकड़ कर लुटा रहे हैं। पता ये चला रब्बे कायनात ने अपने महबूब की आमद के मौके पर जो है हीरे और जेवरात को लुटाया है। हम उसी नबी की आमद के मौके पर अपना रुपया और पैसा भी खर्च
खर्च करते हैं। तो मेरे प्यारे सुनो, अगर कोई ये कहे रबीउन नूर के मौके पर, नबी की मिलाद मनाने पे मौके पर 1 पैसा खर्च करना ये फजूल खर्ची है, तो उनको जवाब दे देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्नह। जिसने नबी की मिलाद मनाने में 1 दिरहम भी खर्च किया, 1 रुपया भी खर्च किया, काना रफीकी फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा दोस्त होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना फरमाती है कि इतने में मेरी निगाह एक जगह और पड़ी। फरमाती है कद नज़ुल मिनस समाई सलासतु आलामिन व अलमन अला सतहि दारी व अलमन अला ज़हरिल काबा व अलमन अला बैतुल मक़दिस। हजरत आमिना फरमाती है मुस्तफ़ा की आमद है, इतने में फरिश्तों की जमात आसमान से उतरती है और उनके हाथ में 3 झंडे हैं। पहला झंडा मेरे घर के छत पर गाड़ा गया, दूसरा झंडा खाने काबा के छत पर गाड़ा गया, तीसरा झंडा बैतुल मक़दिस जिसके छत पर गाड़ा गया। अब कोई तुमसे एतराज करे और कहे कि झंडियां लगाना हराम नाजायज है, तो उनसे कहना रब्बे कायनात ने जिब्राइल के जरिए झंडे लगवाए हैं, हम तो झंडियां लगाते हैं। झंडे लगवाना खुदा की सुन्नत, लगाना जिब्राइल की सुन्नत। और आला हज़रत की जुबान में जवाब दे देना हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के दम मिसले भारत नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदा जलकर मगर हम तो रदा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी दरमियान मेरे आका की आमद होती है। सुभान अल्लाह। मेरे आका मेरी गोद में तशरीफ लेकर आते हैं। सुभान अल्लाह। मक्के की औरतों को इस बात की खबर हुई कि अब इमामुल अंबिया आ चुके हैं, सयाहे ला मका आ चुके हैं, मालिके इंसोजा आ चुके हैं। मक्के की औरतों का एक जो है एक रवाज, मक्के की औरतों में एक रवाज था, जमाने कदीम में ये रवाज था, ये राइज था कि जब किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होती थी, पैदाइश होती थी, तो मोहल्ले की चंद औरतें एक टोली एक जमात बनाती थी और बनाने के बाद जो है सबसे पहले उस औरत के पास जाती थी जिसके गोद में नया मेहमान होता है, और जाने के बाद उस औरत से पूछती थी बताओ तेरे गोद में जो तेरा लाल आया है कैसा है? हीरे की तरह है, सोने की तरह है, चांदी की तरह है, जवाहरात की तरह है, सूरज की तरह है, चांद की तरह है। अल्लाहु अकबर। माँ ममता की निगाह से देखती है और फिर बोलती है मेरा लाल हीरा है, अगरचे वो बच्चा काला भजिंगा क्यों ना हो, लेकिन जब माँ ममता की निगाह से देखती है तो बोल पड़ती है मेरा लाल हीरा है, मेरा लाल सोना है, मेरा लाल चांदी है, मेरा लाल सूरज और चांद सितारा है। लेकिन बाहर आमिना तेरी अजमतों को सलाम। हजरत आमिना की गोद में सारी दुनिया के आका तशरीफ फरमा है, मक्के की औरतें हैं, कहती है आमिना बता तेरा लाल कैसा है, तेरा जिगर का टुकड़ा कैसा है, तेरे गोद में जो मेहमान आया है वो कैसा है? क्या वो चांद की तरह है, क्या वो सितारे की तरह है, क्या वो सूरज की तरह है, क्या वो सोने की तरह है, क्या वो चांदी की तरह है, क्या वो हीरे की तरह है? आमिना ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, न मेरा लाल हीरा है, न सोना है, न चांदी है, न मेरा लाल जो है न मेरा लाल सूरज है, न चांद है। तो मक्के की औरतों ने कहा फिर तेरा लाल है तो है क्या? तो आमिना को मालूम था कि आमिना को मालूम था एक जमाना ऐसा आएगा मेरा लाल जिस पहाड़ के तरफ इशारा करेगा वो पहाड़ सोना बनकर चलेगा। एक जमाना ऐसा आएगा मकामे सैबा में सूरज गुरूब हो जाएगा, मेरा लाल उंगली का इशारा करेगा, डूबा हुआ सूरज वापिस हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंडे नजदी देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह के। हजरत आमिना को मालूम था
एक जमाना ऐसा आएगा मेरा लाल उंगली का इशारा करेगा, चांद दो हिस्सों में बट जाएगा, फिर इशारा करेगा, चांद जुड़ जाएगा। जब चांद जुड़ेगा तो चांद में तो दाग होगा, लेकिन मेरे लाल का चेहरा साफ होगा। अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, चांद से तस्बीह देना क्या ये भी इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ। सुभान अल्लाह। मक्के की औरतों ने कहा आमिना फिर तेरा लाल है तो है क्या? हज़रत आमिना ने कहा मेरा लाल नूर है, नूर। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलाम।